सच में इसी को कहते हैं चुनावी भर्ती। चुनावी भर्ती का अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो इस समय आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देख लीजिए, यह भर्ती के बारे में जान लीजिए। यह भर्ती बीपीएससी की जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की थी, जिसने एक छात्रों के मन में नया उत्साह दिया, नई आशाएं दी और इस भर्ती ने नए कीर्तिमान भी बनाए। लोगों का विश्वास बिहार की तरफ बढ़ा। उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारी संख्या बिहार की तरफ जाकर के बिहार की इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करी और ठीक ठाक पदों पर अपने स्थान भी उन्होंने लिए। ये बड़ा अच्छा लगा कि देख करके किस तरह से अगर कोई सरकार वैकेंसीज के प्रति चिंतित है और अच्छा कर रही है। हालांकि अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर वैकेंसी को लेकर के सरकार का पॉजिटिविटी या सरकार की एक्टिविटी डाउन हुई है। यहाँ तो सरकार की एक्टिविटी सुपर फास्ट हो गई है। सुपर फास्ट होने के पीछे कारण क्या है, अब इसको तो आप लोग लॉजिकली समझ ही सकते हैं कि चुनाव है, सरकार पलटी है और सरकार पर जब पलटी है तो निश्चित तौर पर उनके सामने क्वेश्चन मार्क था इस वैकेंसी को लेकर के, क्या सच में यह वैकेंसी कराएंगे। और जब हम लोग 4-5 दिन पहले एक वीडियो कर रहे थे उस समय आपके लगातार कमेंट्स थे कि आज सर बिहार में सरकार पलटने वाली है, तो क्या निश्चित तौर पर यह वैकेंसी भी रुक जाएगी या वैकेंसी नहीं होगी। तो उस समय हम लोगों ने कहा था नहीं, होना तो तय है। लेकिन यहाँ तो सारे आंकड़े ही फेल हो गए। बीपीएससी का कैलेंडर वो फेल हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो बीपीएससी का कैलेंडर, जो आयोग ने कैलेंडर जारी किया, 24 अगस्त को परीक्षा लेने की बात करी, सितंबर में रिजल्ट देने की बात करी, उसको देख करके लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे, अगस्त के लिए प्लान कर रहे थे। और ठीक ठाक कोर्स होता है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करनी होती है, तब जाकर के इन वैकेंसीज में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सामने एसटीटी का एग्जाम था, मतलब जो पात्रता परीक्षा होनी थी वो भी आपके सामने था, उस पर भी लोग लगे हुए थे। उनको भी आशाएं थी कि आगे जो है इस वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपीयरिंग के आधार पर या क्वालिफाइंग के आधार पर हम उसमें अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन 2 दिन में सारे गणित फेल हो गए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का यह एग्जाम अभी अब मार्च में होना तय हो गया। ठीक है, कल ही से आपने गहमा गहमी देखी, परसों एक नोटिस देखी, उसी के आधार पर तय किया जा रहा था। सूचनाएं आनी शुरू हो गई, लोगों ने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए और अब कन्फर्म हो चुका है तमाम सूचनाएं न्यूज के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और धीरे धीरे उसका जियो भी पास हो जाएगा और सारी सूचनाएं आपको ऑफिशियल मिल जाएगी कि यह परीक्षा अभी मार्च में होनी तय है, निश्चित हो गई है। अब जब यह परीक्षा मार्च में होनी ही तय है तो आप कैसे क्या सोच पा रहे हो, आप किस तरह से प्रिपरेशन की सोच रहे हो, कैसी तैयारियां कर रहे हो, जो अभी तक एकदम सुस्त बैठे थे उस पर अब किस प्रकार की एक्टिविटी आने वाली है, क्या सोच रहे हो, ये सब चीजें आपके मन में इस समय उथल पुथल बिल्कुल चल रहा होगा। कुछ कंफर्म बातें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं इस वैकेंसी को लेकर के। सबसे पहले आप जान लीजिए, यह वैकेंसी जो अभी अगस्त में पेपर होने वाला था, तय है कि मार्च में होगा। तो क्वेश्चन मन में आता है कि नोटिफिकेशन इसका कब तक आ जाएगा, नोटिफिकेशन के बारे में बात करता हूं। एग्जाम कब तक हो जाएगा, एग्जाम के बारे में भी बात करता हूं। कितने पद आएंगे, ये पद के बारे में भी जानते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि एसटीईटी वालों का क्या होगा। ठीक है, एसटीईटी वालों का क्या होगा, गतिविधियां क्या है इस समय आयोग की, विभाग कैसे कार्य कर रहा है, अलग अलग जिलों से किस प्रकार से रिक्त पदों के बारे में पूछ रहा है, फेज 2 में कितने पद वैकेंट थे, उनकी संख्या क्या आई है, वह कैसे ऐड ऑन होगी, इन सब बातों पर मैं इस वीडियो में आपसे विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, नोटिफिकेशन को लेकर के जो सरकार की एक्टिविटी है उसको आप समझिएगा, फिर इनकी बातों को हम लोग कन्फर्म करते हैं। दरअसल नोटिफिकेशन को लेकर के उनकी अपनी एक रणनीति है, एक प्लानिंग है। उन्होंने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और उसकी जो है जानकारी वो 10 तारीख तक, जहां तक उम्मीद है कि 10 तारीख के अंदर ही उन्होंने एक टारगेट रखा है कि 10 तारीख के अंदर सारे रिक्त पदों की जानकारी अर्जित कर लेंगे और उसके आधार पर टोटल नियुक्ति का, टोटल संख्या, पदों की संख्या को निर्धारित करके नोटिफिकेशन में इन चीजों को जारी करेंगे। इतनी तेज एक्टिविटी है, इतनी तेज कार्यप्रणाली है कि आप उसको अनुमान नहीं लगा सकते। अभी तक ये तय हो चुका है कि सेकंड फेज से लगभग आपने जो देखा होगा, अभी फिलहाल उसका हम फाइनल जियो की बात नहीं कर रहे, लेकिन सेकंड फेज से जो आपकी टीआरई 2.0 हुआ था उससे 28,000 पद, 28,000 पद वहां पर खाली हैं। ये खाली पदों को अब क्या कर दिया जाएगा, जो नई वैकेंसी है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 40,000 भी मान लेते मिनिमम नई वैकेंसी, तो 40, 20, 60, 8, 68,000, तो तय हो गया कि 65,000 से अधिक पदों पर अब की बार यह भर्ती पदों का सृजन करने जा रही है। तो नोटिफिकेशन 65,000 प्लस पदों पर आपका आने वाला है। मतलब इतने पदों पे वो कुल मिला के रहेगा, प्राइमरी का उसमें और सीनियर सेकेंडरी का, अर्थात वो आपका 1 से 5 का, 6 से 8 का और 9 से 12 तक, हर प्रकार के कॉम्बिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ, केवल एक प्रकार की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन सब का एक विस्तृत और इन सब का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जब उनके पास कलेक्ट होगा तो वह उस नोटिफिकेशन को रिलीज करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। एग्जाम कब होगा, पद कब कितने होंगे, पद के बारे में जैसा मैंने आपको कंफर्म कर दिया, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। फेज 2 के 28,000 पद, नई वैकेंसी के 40,000 पद,
मिला दिया तो 68,000 पद। तो लगभग मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 65,000 से अधिक पदों पर यह वैकेंसी होनी तय है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, मैं आप जो अनुमान लगा रहा हूं यहाँ पर कि जब सारे रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा यह पदों की संख्या बढ़ेगी, मतलब ये 65,000 ही नहीं रहेगी, यह ज्यादा जाएगी, 8-10,000 और बढ़ सकती है। कुछ लोग तो 1,20,000 1,00,000 तक का कयास लगा चुके हैं। फिलहाल मैं इतने पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन लगभग लगभग जो मेरी जानकारी के हिसाब से यह जो है 7-8,000 10,000 और पद आप मान लीजिए, 70 से 75,000 पदों की बात कर लीजिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वह सही भी हो सकता है। लेकिन 65,000 तो डेढ़ से और है, कितना तो पद आने ही आने हैं। अब बात आती है नोटिफिकेशन की, क्योंकि 10 फरवरी तक 10 फरवरी तक उन्होंने सारे अपने पूरे रिकॉर्ड को कलेक्ट करने की और सारे उन रिक्त पदों की पूरी कंफर्मेशन की बात करी है। तो जहां तक कंफर्म है कि यह नोटिफिकेशन आपको 15 फरवरी के आसपास आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो मतलब 15 फरवरी तक इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आयोग जारी कर देगा, ये मान के चलिएगा। अब 15 फरवरी का आप इंतजार मत करिए, आप आज से ही अपने नोटिफिकेशन की तरफ लग जाओ, मतलब अपनी तैयारियों को, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के लग जाइए। अब एग्जाम को लेकर के मन में डाउट आपके हैं कि एग्जाम सर कैसे, कब कब कैसे क्या होगा। तो एग्जाम भी मान लीजिए आपको समय नहीं लेगा, 10 मार्च के बाद कभी भी परीक्षा आपकी हो सकती है। 10 मार्च के बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है, मतलब मार्च के अंदर ही इस परीक्षा का होना तय हो चुका है। अब कोई अप्रत्याशित चीज ही हो जाए तभी यह परीक्षा की तिथि डाली जा सकती है, अन्यथा 10 मार्च के बाद यह परीक्षा होनी तय हो चुकी है। तो आप 10 मार्च के बाद की परीक्षा को देने के लिए रेडी रहिएगा। तैयारी कैसे करेंगे इस पर भी कुछ बातें हम लोग करेंगे, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। एक प्रश्न और बनकर आता है वो ये आता है कि एसटीईटी एग्जाम का क्या होगा, ये पहले होगा कि बाद में होगा। तो आप थोड़ा सा एसटीईटी के बारे में मैं अपने अनुमान जो समझ पा रहा हूं, अर्थात जो पात्रता परीक्षा होगी एसटीईटी 1, 2 जो होनी मार्च में तय थी, मतलब जो तिथि हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए देख पा रहे हैं, ये जो 10 मार्च के बाद की, वही परीक्षा की तिथि हम लोग एसटीईटी के लिए चल रहे थे लेकर के। लेकिन अभी जब स्थिति जब बदल गई है तो निश्चित तौर पर इसके पहले ही परीक्षा का होना यहाँ पर 100% नहीं तो 99% या 95% होना तय है। अब पहले होगा तो निश्चित तौर पर 10 को हो ही रही है, तो 10 के पहले कब क्या कैसे होगा, इसके बारे में क्या सूचना मिलेगी, ये भी उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। मतलब ये श्योर है कि इसके पहले ही यह जो है परीक्षा कराई जाएगी। अब अगर ये परीक्षा होती है तो क्या ये बच्चे जो एसटीईटी में पेपर एग्जाम देंगे, क्या ये अपीयर होंगे उस एग्जाम में? हाँ, ये श्योर है कि यहाँ पे जितने भी अपीयरिंग होंगे ये लोग उस परीक्षा को भी दे सकेंगे जो 10 मार्च को कराई जाएगी। अर्थात यह 15 फरवरी तक जो नोटिफिकेशन आएगा तो आप जितने भी अपीयर लोग होंगे वो लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ प्रावधान बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के सब चीजें लगभग तय हैं कि आपको 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन दिख जाएगा, 10 मार्च के पहले इसका पेपर 10 मार्च के बाद इसका पेपर तय हो जाएगा, 10 मार्च के पहले एसटीईटी का पेपर होगा। 65,000 से अधिक पद, मतलब 70 से 75 आप मान लीजिए, इतने पदों पर इस बार यहाँ पर यह वैकेंसी कराई जा रही है। सच में आपके लिए मौका है, सोचिए मन से दिल से, सच में मौका है भाई, मौका तो है ही है। वैकेंसी कहाँ आती है इतनी जल्दी, और आती भी है तो हमारे सामने कब कैसे गुजर जाती पता नहीं चलती है। लेकिन एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा है कि यह जो है भले मौका है लेकिन ये बहुत बड़ा टेंशन है, और यह एक प्रकार से जैसे एक धोखा भी कह सकते हैं। एक ऐसा मतलब माहौल क्रिएट कर दिया गया जिसमें लोग मतलब डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। मतलब ये जो मैं मान के चल रहा हूँ कि बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, इस तरह से नहीं होता है। एक गलत प्रक्रिया है कि जब इस टाइप से तुरंत का तुरंत इमीडिएट अपने लाभ के चक्कर में कि अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपको पता है कि चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव आने वाले हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपको आचार संहिता लगनी तय है। तो उनकी इतनी तेज गतिविधि है, वो नहीं चाहते कि आचार संहिता लगे और उसमें उलझे, उससे पहले सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। तो ये भी आप मान के चलो कि सब चीजें इतनी जल्दी क्यों, कि आचार संहिता लगने से पहले यह वैकेंसी डन हो जाए। मतलब लोग के मन में अब डाउट ना रहे कि वो सरकार गई, कि नई सरकार का गठबंधन, तो क्या निश्चित तौर ये सरकार अब इन चीजों में कार्य नहीं करेगी? नहीं, वो दिखाएंगे हम इनसे भी तेज हैं। अब इसको आप ही हम समझ पा रहे हैं कि कैसे तेज है, कितना तेज है, लेकिन अनुमान सारे अब लगभग उसी दिशा में जा रहे हैं, परीक्षा को लेकर के, चुनाव से पहले सारी गतिविधियों को लेकर के। तो आप लोग भी भैया अब अपनी कमर कस लो पढ़ने लिखने को लेकर के। पढ़ने लिखने का अर्थ है कि अपनी तैयारियों को लेकर के, अगर आप निश्चित तौर पर बीपीएससी की परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो अभी जो है स्पीड अप हो जाइए। उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं इस बात का संकेत हैं, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं सेम गवर्नमेंट जो परीक्षा जैसे करा रही, आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल देख रहे हैं इस समय, समझ रहे हैं
तो नोटिफिकेशन आने से पहले ही परीक्षा तिथि आई। 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर ही परीक्षा, अगर 50 लाख पदों पर 50 लाख फॉर्म पर, पद 62,000 64,000 ही हैं, लेकिन 50 लाख से अधिक अगर फॉर्म पड़े हैं और उतने लोगों की परीक्षा अगर वो लोग कमिटेड हैं कि हम करा लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि वही सेम स्थिति वहां पर भी वो लोग लागू करके इस परीक्षा को अपने ही तय समय में कराने की उनकी अपनी दृढ़ता या अपना जो है कह सकते जिद वो पूरी कर लेंगे। आगे उत्तर प्रदेश की वैकेंसी के लिए भी आप इसी तरह से तैयार रहिए, क्योंकि ऐसी ही सारी चीजें होंगी, जल्दी जल्दी सारी चीजें आपके सामने आएंगी और उस समय जब आएंगी तो हम लोग हड़बड़ाहट में जो चीज सच में हमारे साथ है वो चीज हम भूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अपना कमिटमेंट अब इन वैकेंसीज की तरफ थोड़ा सा लगाना है, अपने आप को झोंकना है। और सच में अगर आप रियलाइज कर रहे होंगे, लॉजिकल होंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि अब इस समय हमको अपने आप को फोकस्ड रख लेना है। मैं आपको सही बताऊं, नहीं तो बाद में कुछ मिलता नहीं है, सब पछताना ही होता है। तो अभी जो मौके मिल रहे हैं हम क्या ही करेंगे, हम लोग आपको मान लो आंदोलन भी करते हो जाकर के कि नहीं हो, तब भी आपके खोने से करने से कुछ होने वाला नहीं है। उनका जो है वो करा रहे हैं, सीटेट का एग्जाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सारी चीजें आ रही हैं सामने, लेकिन फिर भी जो है कुछ कैंसिल होने की बात नहीं है। परीक्षा भी हो रही है, उसके रिजल्ट्स भी आएंगे, उसका आंसर की भी आएगा, सब कुछ होने वाला है। तो कुल मिला के यही कहना है कि मौके मिल जाए अपना कार्य करिए। अगर मान लीजिए किसी भी तरह से मेहनत करके लग करके, अभी भी 1.5 महीने का वक्त अगर आपके पास है, तो लग करके स्ट्रगल करके आपने इस वैकेंसी से एक पद चयनित, इस वैकेंसी के एक पद पे अपना चयन सुनिश्चित करते हैं, जिससे बड़े अचीवमेंट की कोई बात नहीं होती। यही वैकेंसी आपको अच्छी लगने लगेगी, यही सरकार की गतिविधि आपकी अच्छी लगने लगेगी, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा इलॉजिकल है। अब बात करता हूँ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई को लेकर के, ठीक है, कि आपकी तैयारी कैसे तय हो। हाँ, तैयारी कैसे तय हो, मैं तैयारियों को लेकर के कुछ योजनाएं आपको दूंगा, ठीक है। इस समय जैसे जब एक टीचर के तौर पर, भाई देखो, एक ऐसे ही टीचर, ऐसा है संस्थान कि जो केवल फीस ले ले और आपसे कहे कि हम पूरा करा दें, ऐसी बातें और ऐसा कमिटमेंट हम करने से बचते हैं। मैं सच बता रहा हूं, इस समय मार्कर उठाने की हिम्मत नहीं है कि अगर हमको लग रहा है कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हम क्या करा देंगे, मार्कर उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है कि हम किस दिशा में आपको प्रिपरेशन कराना शुरू करें। इतने बड़े कोर्स कैरिकुलम को अगर हम टीम के साथ एक मीटिंग बनाकर पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया आपकी शुरू भी करते हैं, तो किस दिशा में जाए। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 1 से 2 दिन के अंदर हम इसकी एक प्लानिंग देंगे आपको पढ़ाई लिखाई की। हम सभी विषयों की बात कर रहे हैं, हम कॉमन पेपर को भी लेकर के अपनी स्थिति आपके सामने स्पष्ट करेंगे। और हमने पिछली बार भी कराया फेज 2 के लिए, तो फेज 3 के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे हटेंगे। हम कॉमन पेपर के लिए भी और कंसर्न सब्जेक्ट्स के लिए भी 6 to 8 की भी प्रिपरेशन मैंने अच्छे से कराई थी मैथ्स की, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं। बाकी विषयों के लिए भी आपने लगातार अध्यापकों का एफर्ट देखा। तो हमारी टीम भी पहले तो प्लान करेगी आजकल में बैठ करके, और एक प्लानिंग और एक मॉडल तैयार करेगी। बिना उस मॉडल के हम आपके सामने नहीं आएंगे इस बात को लेकर कि आप हमारा कोर्स ले लो, पढ़ाई करो, नहीं। हम आपसे गलत तरीके से किसी भी प्रकार की 1 रुपए की फीस नहीं लेंगे। अगर हम आपको पढ़ाएंगे सच में उसी तरह से, तभी हम आपसे किसी तरह की बात करेंगे, अन्यथा जो हमसे बेहतर हो सकेगा वो बेहतर एफर्ट हम आपके लिए करेंगे। आप भी अपने विवेक से अपनी तैयारियों को जो पुरानी रिलेट करते हुए पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में जुड़ जाइए। एक भी दिन, एक भी मिनट अब अपना गंवाइए मत। अब उन लोगों के लिए तो बड़ा ही चैलेंज है जो एसटीटी का पेपर देंगे, साथ साथ इसके पेपर के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो उनके लिए थोड़ा सा इस समय टफ रहेगा। लेकिन सही तालमेल, सही स्ट्रैटेजी बनाइएगा तो ऐसा नहीं कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये एक छोटी सी बात है, इसको भी आप अचीव कर लेंगे, ऐसा मन में ठान के रखिएगा, ठीक है। सच में सफलता अर्जित करेंगे। बाकी हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हम मॉडल बनाएं, हम स्ट्रैटेजी बनाएं, और स्ट्रैटेजी मॉडल बनाकर आपके सामने आएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉलिंग नंबर और टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर मैथ्स की एक्टिविटी तो मैं स्टार्ट ही कर दूंगा, आपकी शुरुआत ही हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के भी 1-2 दिन के अंदर हम सारी सूचनाएं आपको प्रोवाइड करेंगे। आज मेरी तरफ से इतना ही, फिर अपडेट के साथ आपके सामने रहूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से अभी क्या ही कहूँ, लेकिन शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं तैयारियों की स्ट्रगल में, तैयारियों की जद्दोजहद में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।